पुरानी फिल्मों के महान अभिनेता प्रदीप कुमार, जिनका अंत बड़ा ही दुखमय हुआ था, जो कि हिंदी फिल्मों के राजा या शहंशाह हुआ करते थे। राजा के रूप में लोग इनको देखा करते थे। दोस्तों, इनका जो जीवन का अंत हुआ था बड़ा ही दर्दनाक हुआ था। इनके अपने भी इनका साथ छोड़कर चले गए थे, पत्नी भी साथ छोड़कर चली गई थी। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में, किस तरह से इन्होंने कामयाबी को हासिल किया और किस तरह से इनका अंत होता है, आप यहाँ पर पूरी जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रदीप कुमार, दोस्तों 50 और 60 का जो दशक था यह उनका ही रहा था। प्रदीप कुमार की तूती बोला करती थी 50 और 60 के दशक में। स्टारडम इतना था इनका कि डायरेक्टर इनके दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े रहा करते थे। जो फिल्म मेकर हुआ करते थे इनको अपनी फिल्म में लेने के लिए बेताब रहा करते थे। उस जमाने में जहां मधुबाला और मीना कुमारी के साथ अगर किसी एक्टर की एक फिल्म हो जाए तो वह अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था। लेकिन दोस्तों, वहीं पर इन दोनों अभिनेत्रियों के हीरो उस दौर में ज़्यादातर प्रदीप कुमार रहा करते थे। तभी तो यहाँ पर और इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। तभी तो मधुबाला के साथ 8 फिल्में और मीना कुमारी के साथ 7 फिल्में प्रदीप कुमार ने कर डाली थी। 19 जनवरी 1925 में कलकत्ता के अंदर शीतल बटवयाल का जन्म हुआ था। यानी कि कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ और बचपन का नाम था शीतल बटवयाल। और बचपन से ही इनको एक्टिंग करने का शौक था। ये सोचा करते थे कि मैं एक्टिंग करूंगा, फिल्मों में जाऊंगा। दोस्तों, एक बार प्रदीप बंगला नाटक में काम कर रहे थे और बड़ी अच्छी भूमिका उसमें निभा रहे थे। तभी वहाँ पर बंगला डायरेक्टर देवकी बॉस ने उनकी एक्टिंग को देखा और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, देवकी बॉस ने उनको अपनी फिल्म अलकनंदा में रोल दे दिया और बस यहीं से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हो जाता है। अब वह फिल्मों में आने लगते हैं। भोली नाय फिल्म सुपरहिट हो गई और यहीं से प्रदीप सुपरस्टार बन गए थे। भोली नाय फिल्म के अंदर भी यह थे, इन्होंने एक्टिंग की थी और यह फिल्म सुपरहिट रही थी। उर्दू को भी अच्छी तरह से भली भांति जानते थे, उर्दू भाषा के एक तरह से महारथी थे। इनकी 3 फिल्मों ने इनको महान एक्टर बना दिया था। वो 3 फिल्में कौन कौन सी हैं? सबसे पहली फिल्म थी 1953 में जो आई थी अनारकली। दूसरी फिल्म थी 1954 में जो आई थी नागिन। नागिन से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और 1963 में ताजमहल जो फिल्म आई थी, इस फिल्म ने भी इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि इनको दी थी। ताजमहल फिल्म का वो गीत, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, यह तो आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। यह भी गीत जो था बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था और अब तक भी लोग इस गीत को गुनगुनाते हैं। इनकी हिट फिल्में हैं जो कि कुछ जिनकी लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ। सरीन फराद, गेटवे ऑफ इंडिया, आदिल ए जहांगीर, चित्रलेखा और बहू बेगम, भीगी रात। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में हैं जो कि हिट रही थी। और फिल्मों में अक्सर ये राजा और शहंशाह की भूमिका निभाया करते थे। लोग इनको राजा और शहंशाह की भूमिका में ज़्यादा पसंद किया करते थे। दोस्तों, राजा और शहंशाह की भूमिका निभाने वाले प्रदीप कुमार का जब अंत होता है तो बड़ा ही दर्दनाक, बड़ा ही दुखमय होता है। इनके सब अपने साथ छोड़ जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर भी साथ छोड़ जाता है, वो भी काम करना बंद कर देता है। असल ज़िंदगी में सिनेमा का राजा दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। कब? जब 70 का दशक आता है। 70 के दशक में जब हिंदी सिनेमा का रूप बदला तो यहाँ पर प्रदीप कुमार को काम मिलना बंद हो जाता है और फिर यह आर्थिक तंगी से, यानी कि भयंकर आर्थिक तंगी से गुजरते हैं। इस आर्थिक तंगी में इनका घर भी बिक जाता है जो मुंबई के अंदर होता है। फिल्मों का ये राजा अपनी यह दशा सह नहीं पाता है और फिर क्या होता है, यह डिप्रेशन में चला जाता है, परेशान रहने लगता है और हमेशा सोच विचार करने लगता है, क्योंकि अब इनके पास कुछ बचा नहीं था। गहरे अवसाद की वजह से, यानी कि गहरे डिप्रेशन की वजह से अब इनको एक दिन लकवा भी मार जाता है और लकवा मारने के बाद अब ये ना चल सकते हैं और ना अपने शरीर को हिला सकते हैं और ना किसी से बोल सकते हैं। वो कलकत्ता लौट आते हैं अपने पुराने घर और यहाँ आकर अपने घर के अंदर बिस्तर में पड़े रहते हैं। दोस्तों, अब उनके बस की कुछ नहीं रहा था, बिस्तर ही उनका ठिकाना बन चुका था। प्रदीप की बीवी जो कि उनकी सेवा कर रही थी इस मुश्किल दौर में, लेकिन एक दिन अचानक उनकी बीवी का भी निधन हो जाता है और अब प्रदीप अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर इनके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन दोस्तों इनके बच्चे भी इनका साथ छोड़ देते हैं, इनसे दूर चले जाते हैं और इनके बुरे दौर में वह इनका हालचाल पूछने तक को भी नहीं आते हैं। 2 लड़कियाँ और 2 लड़के इनके थे।
इनको ना ही देखने के लिए आते हैं, ना ही इनका हालचाल पूछते हैं, ना ही इनके ऊपर खर्चा करते हैं, इनका इलाज करवाते हैं। और अंततः क्या होता है, इनका कलकत्ता का घर भी इनकी दवाई गोली के कारण बिक जाता है। इस बात से इनको गहरा सदमा लगता है, झटका लगता है। और दोस्तों आखिरी समय में फिर ऐसा समय आया जब इनका जो कलकत्ता वाला घर है वो भी बिक जाता है। और फिर अब कलकत्ता के बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम होता है प्रदीप कुंडलिया, इनसे इनकी बुरी हालत देखी नहीं गई और फिर इनके लिए एक फ्लैट लिया, उसमें इनको रखा और इनके ऊपर एक आदमी को रख दिया जो इनकी सेवा करने के लिए रहने लगा था। अब आखिरी समय में प्रदीप अपने बच्चों के गम में हंसना बोलना भी भूल चुके थे। वह सिर्फ बिस्तर में गुमसुम पड़े रहते और हमेशा रोया करते थे। बीमारी और बच्चों का दर्द झेलते झेलते प्रदीप 3 नवंबर 2001 को प्रदीप कुमार का निधन हो जाता है। वो इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से चले जाते हैं। तो दोस्तों एक एक्टर, एक कलाकार जिसने अपने जीवन में सारी बहारें देखी और फिर अंत समय में उन्होंने इतना दुख झेला जो कि आम इंसान भी नहीं झेलता है। उनके बच्चे जिनके लिए उन्होंने जीवन भर कमाया, जिनके लिए प्रॉपर्टी बनाई, उनके बच्चे उनका साथ छोड़ गए। अंत समय में उनकी दवाई गोली के लिए भी पैसा नहीं बचा और अपना जो पुश्तैनी मकान है वो भी बेचना पड़ गया। उसके बाद दूसरे एक सेठ के रहमो करम पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी और फिर अंत समय उनका ऐसा होता है कि इस दुनिया को छोड़कर सन 2001 3 नवंबर को यहाँ से चले जाते हैं, यानी कि दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी आते हैं। कई बार हम जब चढ़ाव पर होते हैं, अमीर होते हैं और हमारे पास बहुत सारा धन रुपया होता है तो हम भूल जाते हैं छोटे लोगों को, हमारे अंदर घमंड आ जाता है। वो घमंड अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि न जाने कब हमें परमात्मा ऊपर से नीचे पटक दे और फिर हमें वो यह बातें रह रह कर याद आती हैं जो हमने ऊपर चढ़ते वक्त जिन बातों के ऊपर घमंड किया था। यहाँ पर इनको अपने बच्चों के ऊपर भी घमंड था कि मेरे बच्चे हैं वो संभाल लेंगे, लेकिन अंत समय में इनके बच्चे तो बच्चे, इनकी परछाई जो कि पत्नी थी वो मर चुकी थी और इनकी खुद की परछाई भी साथ छोड़ चुकी थी। ऐसा जीवन में वक्त भी आता है दोस्तों। इंसान चाहे कितना भी कमा ले, कितने भी पैसे रुपया जोड़ ले, लेकिन अगर वक्त बुरा आएगा तो वो सारे रुपये पैसे एकदम पानी की तरह बह जाएंगे और आपकी ज़िंदगी एकदम से नरक बन जाती है जब समय का पहिया उल्टा घूमता है। तो जीवन के अंदर सावधानी से चलें, सोच समझ कर चलें और अपने बुढ़ापे का इंतज़ाम मैं तो यही कहूँगा पहले बना कर रखें। जब आप कमा रहे हो, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, तो बुढ़ापे का इंतज़ाम पहले से ही बनाएं, जिससे कि बुढ़ापे में ना बच्चों के ऊपर रहें ना किसी और के ऊपर रहें। अपने बुढ़ापे को कम से कम अच्छी तरह से काट कर जाएं और उसके बाद तो वो सारा बच्चों का है ही। तो आपको कैसी लगी ये कहानी और इन एक्टर की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगती थी, उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और हमारे ये प्रोग्राम्स आपको कैसे लगते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी अलग दूसरे एक्टर की जीवनी के ऊपर, फिल्मी कहानी के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।